हेलो गाइस, सुप्रभात सभी को। आइए हम कुछ क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर बेसिक से किसी को अगर नहीं आता है तो वो बेसिक वाली वीडियो को आप पहले देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो क्लास बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है, क्लास 12 की वीडियो है, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और वीडियो में अगर नए आए हैं चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें जल्दी से। आइए देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में अगर नहीं देखी हो तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम एनसीईआरटी के। आइए मान लें क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम वीडियो में हम जो है बेसिक से पढ़ा चुके हैं, रेंज कितनी की, इसकी रेंज कितनी क्या होती है, डोमेन कितना किसका होता है, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच होती है, और साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच होती है। तो हम cos में 1/2 कितने डिग्री का होता है उससे हट जाएगा ये, तो हो जाएगा cos में 1/2 60 डिग्री का होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन में ये भी आपका 30 डिग्री का होता है। प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं हम। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, और कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x होता है। तो इससे ये हट जाएगा, तो ये रह जाएंगे 60 डिग्री प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री। ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस के 60 डिग्री, 60 120 डिग्री। 120 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0, 6 के 12, 6 3 18, ये हो जाएगा आपका 2π/3। ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें इसका। ये एक्सरसाइज है आपकी 2 एनसीईआरटी की 2.2 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, उसमें क्वेश्चन करा चुके हैं 1.1 के। अब हम यहाँ से आप 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 4x क्यूब। प्रूफ दैट करना है, इसे सिद्ध कीजिए। प्रूफ ने सिद्ध करो। तो RHS वाला पार्ट ले लेंगे। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसमें हम पुट करेंगे, रखेंगे x बराबर साइन ए, x बराबर साइन ए, और a बराबर निकालेंगे तो a बराबर निकलेगा साइन इनवर्स x। पुट कर दें, साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, ये होगा साइन 3a का फॉर्मूला होता है
साइन थ्री बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। यहाँ पर पुट कर देंगे, यह बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थ्री ए। तो साइन से साइन हट जाएगा प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ये बचेगा 3a। 3 और a की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, हमारा साइन इनवर्स x है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x RHS और ये LHS, यही आंसर था। LHS 3 साइन इनवर्स x है, दोबारा देख लीजिए 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है। साइन इनवर्स x इक्वल टू दिया है इसलिए 3x माइनस 4x क्यू, इसमें पुट करेंगे x बराबर साइन ए बराबर पुट करेंगे, इसमें a बराबर निकलेगा साइन इनवर्स x, इसमें पुट कर देंगे साइन इनवर्स x 3 साइन x माइनस 4 साइन x क्यू। साइन इनवर्स x ये जो फॉर्मूला होता है वो साइन 3a का फॉर्मूला होता है, मैंने इसे साइन 3a लिख दिया, साइन से साइन हट जाएगा, मतलब प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ गया और a की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स x, ये हमारा LHS है। स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो दूसरा है 3 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स सेकेंड है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। इसमें भी हम RHS पुट करेंगे, RHS लेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, इसमें भी पुट करेंगे आप x बराबर cos a। x बराबर जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा a बराबर cos इनवर्स x पुट करेंगे, यहाँ आएगा cos इनवर्स 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। cos इनवर्स 4x क्यू माइनस के 3x, तो यहाँ आ गया 4x cos क्यू a माइनस 3 cos a। लेकिन ये किसका फॉर्मूला होगा, cos 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। यहाँ पुट कर देंगे cos इनवर्स cos 3a cos प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें, cos इनवर्स cos x इक्वल टू होता है x, यहाँ पर बन जाएगा 3a, यहाँ आएगा 3 और a की वैल्यू हमारे पास है cos इनवर्स x LHS, ये हमारा LHS था। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। LHS लिख लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। प्रॉपर्टीज हमने एक लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। आइए अप्लाई कर दें, x ये माना जाएगा, y ये मानी जाएगी। तो यहाँ पर है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड में 1 माइनस
2 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 24। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 24, इसका एलसीएम 24 इधर क्रॉस कर दें, 48 प्लस के 77 डिवाइड में 11 मल्टीप्लाई 24। 11 24 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस के 13 डिवाइड में 11 मल्टीप्लाई 24। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 इनवर्स 8 और 7 15 के 5 बचा 1, 8 और 4 12 125 और 24 सेकंड 24 के 4 बचा 1, 24 सेकंड 24 के 4 बचे 2, 24 सेकंड 24 और 2 26, 264 माइनस के 14 ये बचेगा। इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10 इनवर्स 125 में से 125 डिवाइड बाई 4 में 4 गया 0, 6 में से गया 5, 225। ये इससे कट जाएंगे 250 सॉरी 1/2। ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स 1/2। यही आंसर है, यही आंसर हमें लेके आना था RHS। आंसर प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31 डिवाइड बाय 17। आइए सॉल्व करते हैं, LHS ले लें। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें पहले, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इस 2 को हटाने के लिए पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे इसमें। तो tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लें। tan इनवर्स देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 बन जाए 4 4 माइनस 1 यानी 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। 4 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन में 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई tan इनवर्स 4 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 7 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 1/7। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें और इसे सॉल्व कर लें। tan इनवर्स 7 4 28 प्लस के 3 अपॉन में 7 21 अपॉन में 7 21 माइनस के 4 डिवाइड बाई 21। 21 से 21 कट जाएगा। tan इनवर्स 2803 31 और 21 में से 4 गए तो 17। RHS tan इनवर्स 31 डिवाइड बाई 17 यही आंसर है।
RHS, हैंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी से आप प्रैक्टिस करिएगा। और देखते हैं बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फंक्शन in the simplest form। इसको हम जो फंक्शन दे रखा है ना इसने, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड में x, यहाँ लिखा है x नॉट इक्वल टू, x डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लेके आना है इसका। क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है इसे हमें। तो साधारण मतलब इसे सरल करना है, हिंदी वाले समझ ले, इसे सरल करना है। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x। देखो इसमें पुट कर दिया जाए, पुट करेंगे x इक्वल टू 10a। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 10a और a बराबर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो 10 इनवर्स x हो जाएगा। पुट कर दें, 10 इनवर्स रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में 10a। तो इसके कुछ हाई स्कूल के जो है फॉर्मूले लगेंगे। हम हाई स्कूल के जो है कुछ एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। पहले वैसे हम कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर के। यहाँ पर पुट करेंगे 10 इनवर्स रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 10a। 10 इनवर्स यहाँ लिखेंगे हम इससे सेक ए माइनस 1 अपॉन में 10a, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब इसे हम चेंज करेंगे, 10 इनवर्स इसे चेंज करेंगे कॉस में, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन में यहाँ पुट करेंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे इसका, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका साइन ए। कॉस ए का फॉर्मूला वहां पर हम पहली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, वहां से देख लेना है आप। कॉस ए का फॉर्मूला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, और साइन ए का होता है 2 साइन ए बाई 2 और यहाँ होता है कॉस ए बाई 2। यहाँ पर पुट करेंगे 10 इनवर्स 1 माइनस 1, ये वाला पुट कर देंगे, प्लस के 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन में 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। देखो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 10 इनवर्स 2 साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन में 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन ए बाई 2 कटेगा, यहाँ आएगा आपका 10 इनवर्स साइन ए बाई 2 अपॉन में कॉस ए बाई 2। अब इसे हम 10 ए बाई 2 लिख सकते हैं।
टेन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम tan a/2। अब 10 से 10 हट जाएगा प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो यहाँ बचेगा a/2। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए, और 1/2 इंटू ए का हमारे पास है tan इनवर्स x। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो 1/2 tan इनवर्स x होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसके जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करके जब भी आप जो है इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। टेन इनवर्स 1 में रूट में है आपका x² - 1 और मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। यह है x बराबर, हम इसमें क्या पुट कर दें, x बराबर इसमें क्या पुट कर दें कि ये समथिंग ये 10 आ जाए। कुछ इंक डाल लेते हैं अभी थोड़ी सी। आइए सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स x है और इसमें हम क्या पुट कर दें, पुट कर दिया जाए x बराबर कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर नहीं कोसेक a, तो a बराबर आ जाएगा कोसेक इनवर्स x। अगर हम ये पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉट का। देखते हैं, टेन इनवर्स 1 में रूट में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए -1। अब बताइए कोसेक स्क्वायर ए -1 किसका फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर का। यहाँ लिखेंगे हम टेन इनवर्स 1 में कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। टेन इनवर्स 1 कॉट ए बनेगा, देखो यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 कॉट ए क्या होता है, tan a होता है। तो यहाँ पर हम tan a लिख देंगे। अब देखो tan से tan इनवर्स हट जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज है, और यहाँ बच जाएगा हमारा a, और a की हमारा फॉर्मूला a के बराबर है हमारा यहाँ पर कोसेक इनवर्स x। इतना लिख सकते हैं, या हम प्रॉपर्टीज हमारे पास थी सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू था π/2। अगर हम इससे कोसेक इनवर्स निकालें, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू है π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो इसकी जगह पर हम इतना भी पुट कर सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये भी आंसर है, ये भी आंसर सही है। इसके लिए सॉल्व ले लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर लिखा है x लेस देन पाई। तो कॉस एक्स के अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूले बताए थे कुछ। कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन
स्क्वायर एक्स बाई टू भी होता है और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन भी होता है। तो इसमें पुट कर दिया जाए साइन टेन इनवर्स रूट में वन माइनस, अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें से, ये वाला साइन वाला, क्योंकि हमें टेन बनाने के लिए ऊपर साइन होना चाहिए। वन प्लस के टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। तो ये वन से वन कट जाएगा, ये वन से वन कट जाएगा, तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स रूट में टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स रूट में साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ पर टेन इनवर्स, यहाँ आएगा टेन एक्स बाई टू। अब टेन से टेन हट जाएगा प्रॉपर्टीज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम पहली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, देख लेना। टेन टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू होता है एक्स, तो इसके हिसाब से बनेगा यहाँ पर एक्स बाई टू। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा एक्स बाई टू। तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 कह रहा है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जीरो लेस देन एक्स लेस देन आई। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। कॉस एक्स टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आइए देखते हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब हम इसे टेन बनाए, अगर साइन को अगर हम टेन बनाए तो कॉस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ डिवाइड कर लें। टेन इनवर्स यहाँ आएगा, डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से तो वन माइनस यहाँ पर आएगा आपका, जो डिवाइड कर देते हैं, कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग देने पर कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये cos x से cos x कट गया, ये cos x से cos x कट गया है। टेन इनवर्स यहाँ आएगा वन माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स। तो इसको हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से, हमारा एक फॉर्मूला था, यहाँ पर वन की जगह पर हम कह सकते हैं टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर माइनस का टेन एक्स अपॉन में वन प्लस, यहाँ वन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर बनेगा टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला हमने लिखवाया। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। इसके हिसाब से अगर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, टेन ए पाई बाई फोर माइनस एक्स का, तो टेन से टेन हट जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो इसका आंसर ये आएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। इसी वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन हम इसी में
करा देते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, देखते रहना, लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी करते जाना। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, ये 11 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos, फिर यहाँ पर है 2 sin इनवर्स 1/2, ये है। तो आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से हम कुछ एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, देख लें। तो पहले इसकी वैल्यू बतानी है कितने की है। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री का होता है ये देख लें पहले। tan इनवर्स 2 cos फिर 2 साइन में ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है 30 डिग्री का, तो हमने यहाँ 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos, ये 60 डिग्री हो गया। cos 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/2 होती है। तो tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचाएगा tan इनवर्स 1, और tan में 1 कितने डिग्री का होता है, ये होता है π/4 यानी 45 डिग्री का, ये आंसर हो गया। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट, जहां पर है आपका tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, यह है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। आइए, यहाँ पर कॉट है और यहाँ पर है tan इनवर्स, यहाँ पर कॉट इनवर्स, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले ही। tan इनवर्स a है तो यहाँ पर आएगा कॉट इनवर्स 1/a, और अगर कॉट इनवर्स a है तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स 1/a। तो अब ये वाली फॉर्मूला प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लें। यहाँ पर कॉट, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स 1/a। उसके बाद हम tan इनवर्स a का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। कॉट, तो ये बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस 1/a अपॉन 1 माइनस a मल्टीप्लाई 1/a, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बन जाएगा कॉट tan इनवर्स a प्लस 1/a अपॉन 1 माइनस 1, ये 0 हो गया। कॉट tan इनवर्स a प्लस 1/a अपॉन में 0, 0 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी जो होती है tan में π/2 की वैल्यू होती है, कितने का होता है, π/2 का, और कॉट में π/2 जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर हो गया 0। स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ रहा तो वीडियो को शेयर कर दें। आइए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ लिखा है tan में tan 1/2, फिर यहाँ लिखा है साइन इनवर्स
2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बाई स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, बाई इज ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्स बाई इज लेस देन 1 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अभी हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के, और कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स बाई के। ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दें। 10 1/2 यहाँ पुट करेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। देखो ये इसके बराबर होता है और ये देखो इसके बराबर होता है। 2 ले लेंगे कॉमन, 1/2 जब 2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। tan इनवर्स x यहाँ हो जाएगा x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और ये आइडेंटिटी हो गया, इससे हट जाएगा तो बचेगा हमारा x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। स्क्रीन शॉट ले लें, और शॉर्ट सवाल करा दिया मैंने, ऐसे बहुत लेंथी सवाल है ये। स्क्रीन शॉट ले लें इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ये वैल्यू अगर हम इधर भेजें साइन को, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। यहाँ हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, साइन में ये कितने डिग्री का होगा, π/2 का, π/2। ठीक है, अब बताइए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया। ये साइन में π/2 डिग्री का होता है, तो π/2 कह सकते हैं हम। π/2 के बराबर क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, क्योंकि यहाँ पर एंगल और यहाँ एंगल अगर बराबर है तो उसकी वैल्यू π/2 होगी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/5। अब कॉस को अगर हम इधर भेजें तो x इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 1/5। कॉस प्रॉपर्टीज हो जाएगी तो x बराबर हो जाएगा 1/5। यही आंसर है, x बराबर 1/5। बहुत शॉर्ट ट्रिक से बना दिया, वैसे तो बहुत बड़ा सवाल है। स्क्रीन शॉट ले लें जल्दी से। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे करा चुके हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन कि जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। मान लो कुछ क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है इसकी, कितनी वैल्यू होगी? फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स x का और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये पुट कर दो, यहाँ बनेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। लगाएं tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 3 प्लस के 2 डिवाइड में 6, 3 2 या 6 बन जाए 6 माइनस का 1 अपॉन में 6। ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/6 और यहाँ भी आएगा 5/6। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 और tan में 1 जो होता है वो होता है 5/4। आंसर ये इसकी वैल्यू है। इसकी सॉल्व ले लें। मान लो इस टाइप से क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x इक्वल टू 5/3 है, देन वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है हमें। फाइंड साइन इनवर्स x। मान लीजिए कि cos इनवर्स x बराबर दे रखा है 1/3 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स x की। cos इनवर्स x इक्वल टू है 5/3। ठीक है, तो x बराबर हम कहते हैं, x बराबर कह सकते हैं cos 5/3। x बराबर 5/3 cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 1/2 यहाँ पर लगा देंगे हम। तो साइन में साइन इनवर्स x है तो साइन 1/2 और साइन इनवर्स साइन में 1/2 कितने डिग्री का होता है? 5/6 का, 30 डिग्री का। यही आंसर है इसका। इस टाइप से भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए मैंने। और ट्रिग्नोमेट्री के, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट हो गए। दोनों पार्टों को बड़े अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें तो आप जो है अच्छे इसको ला सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बहुत है। ठीक है, आज के लिए सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद।